नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये वीडियो 12 राशि के लिए है। 12 राशि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, और 1 फरवरी से 12 फरवरी तक 2 ग्रह जो इस सृष्टि के सबसे ज्यादा बहुत इफेक्टिव प्लेनेट सूर्य और मंगल होते हैं, और दोनों ही आग का अंगारा और विस्फोटक ग्रह होते हैं। एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट, जब गर्म से गर्म ग्रह मिलता है तो अति उष्ण, अति अति तापी, अति एक्सट्रीम हॉट, ज्यादा गर्म माने जाते हैं। अब आप देखेंगे ये दोनों के दोनों ग्रह कैप्रिकॉर्न यानी के है जलचर राशि में, और अष्टम भाव पर दृष्टि मंगल की है केतु के ऊपर। बहुत स्पष्ट रूप से बताता हूं, जो बेसिक नॉलेज रखते हैं उनको बहुत जल्दी समझ में आएगी ये बातें। अब मैं इस वीडियो में 12 की 12 राशियों की भी चर्चा करूंगा, खास तौर से जिन राशियों के लिए ज्यादा खराब होने वाला है ये कॉम्बिनेशन। उससे पहले आप ये समझिए कि ये जो मास है 1 फरवरी तक जो बीत गया है, इसमें 5 रविवार थे, और महीने को आप अंग्रेजी हिसाब से कैलकुलेट ना करें। आप देखें, माघ मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर माघ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक 5 रविवार। पंच रविवार जायते अगर एक किसी मास में होते हैं तो वो मास कभी भी किसी भी सृष्टि के लिए अच्छा नहीं होता। युद्ध की संभावनाएं, दुर्घटनाएं या बर्फीले तूफान, मौसम खराब होना, किसी बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति की सत्ता परिवर्तन होना या किसी का निधन होना, ये सब 1 तारीख तक जो चला गया ये मास का फल था। और अब आगे आने वाला जो मास है इसको बोलते हैं फाल्गुन मास। फाल्गुन मास में जो स्थिति है वो अलग होगी, ये माघ मास से थोड़ा अलग होगी, लेकिन 13 फरवरी तक जो माघ मास की पोजीशन है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य जो है कुंभ राशि में 12 फरवरी को प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन मंगल का साथ छूट जाएगा। जिस बात से हम डर कर या जिस बात को इफेक्टिव ढंग से आपको बताना चाहते हैं, वो स्थिति 12 फरवरी के बाद समाप्त होगी। उसके बाद स्थिति बिल्कुल अलग होगी। क्या होगी? मंगल का राहु के साथ प्रवेश या युति 23 फरवरी को होगी, परंतु राहु का और सूर्य का संयोग ये बन जाएगा 13 फरवरी को। अब यानी कि खजूर आसमान से टपके तो खजूर पर अटके, यानी कि सूर्य देव हैं जो इस संसार को प्रकाशित आभा मंडल से अपने आलोकित करते हैं, उनका संयोग राहु के साथ होगा। राहु के साथ क्या ज्यादा अच्छा है? ऐसा नहीं है। फिलहाल मैं आपको बताऊं, ये जो मास है 13 फरवरी तक का, यानी कि 1 फरवरी से 13 फरवरी के बीच की जो कंडीशन है वो उसको भी हम मंगल के कारण अच्छा नहीं मानते। इसलिए इन 12 राशियों पर क्या इफेक्ट हो सकता है, एक एक बात को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले मेष राशि की चर्चा। मेष राशि के लिए यह रोचक योग बन करके और केंद्र में बनता है। नो डाउट सबसे अच्छा रहेगा, आमदनी की दृष्टि से भी ठीक रहेगा, बट एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है। अननेसेसरी प्लानिंग के साथ खर्चा करें। वृषभ राशि के लिए ये जो इमेज है, इन दोनों ग्रहों की युति है,
ये बहुत अच्छे परिणाम देगी, नो डाउट। लेकिन चतुर्थ भाव जो सुख का स्थान है, सुख में, परिवार में अशांति का कारण, माता को कष्ट, आपके घर में अगर कोई पशु है या इंटरनल घर के अंदर जो पशु, वाहन या कोई भी सुख के साधन, या कोई दीवार बनानी है या कोई बाथरूम बनाना है, कुछ किसी प्रकार का एक रिनोवेशन हो सकता है। मिथुन के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि अब एक तो मिथुन राशि पर बृहस्पति सब बोलते हैं अच्छा ही होता है, लेकिन जहां सुरक्षा करता है वहां शत्रु राशि में भी है। आपके संतान एजुकेशन को जहां अच्छा कर रहा है, लेकिन ये जो दो विस्फोटक ग्रह ये अष्टम भाव में है, 13 फरवरी तक ये शांति नहीं होने देंगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य से संबंधित आपको बहुत जागरूकता या सावधानी रखनी ही होगी। जहां तक कर्क का सवाल है, कर्क राशि के सप्तम भाव पर ये दो ग्रह हैं। देखिए, मंगल भी कर्क राशि को देखेंगे नीच दृष्टि से, सूर्य भी देखेंगे वो मित्र दृष्टि से। अब यहां शनि फेवरेबल आपके भाग्य स्थान में है, लेकिन वहीं अष्टम भाव में राहु और आपकी वाणी और धन, कुटुंब एवं जो आपका खजाना है, ट्रेजरी है, आपकी कोष है, धन का खजाना, वो उसमें डाका डालने वाला ग्रह उसको दृष्टि से देख रहा है अपनी, मंगल। यानी कि धन, पैसे के मामले में आपका खर्च हो या फ्रॉड हो, या आप अपनी ही गलती से, बहुत से लोग मतलब किस तरह से बिना किसी प्लान के, विदाउट एनी प्लानिंग, खर्च या नुकसान कर सकते हैं। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि को टॉर्चर करने वाले दो ग्रह, केतु ग्रह पूर्ण रूप से ऑक्यूपाई किए हुए हैं, मिसगाइड कर रहा है सिंह राशि को, और उधर मंगल की दृष्टि हो तो चोट, बीमारी, झगड़े, इन्फेक्शन तथा अशांति, और आपकी जो कंसिस्टेंसी है उसको भंग करता है। और इनकम हाउस में बैठे हुए बृहस्पति ही, अगर आप किसी दुर्घटना या बीमारी या परेशानी से बच रहे हैं तो आप सबसे भाग्यशाली हैं। बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति के लाभ आपकी कुंडली में पूर्व जन्म के या कुंडली में बैठे हुए ग्रह आपको सेफ रखते हैं। कन्या राशि की बात करें, कन्या राशि के पंचम भाव पर, यानी कि लीवर, किडनी, पेट के रोग, संतान, आपका ध्यान इस तरफ जाएगा। शत्रुओं से डरने की जरूरत नहीं है। शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए आपके पास इतना हौसला है, इतनी नॉलेज है, इतना पराक्रम है, इतनी सूझबूझ है कि शत्रुओं का और बीमारियों का मुकाबला कर पाएंगे। मिथुन राशि के पंच, यानी कि मैं जो बृहस्पति है मिथुन का, वो 10वें भाव में है आपके। 10th हाउस का जो बृहस्पति है वो प्रमोशन देगा, बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी देगा, क्योंकि जो बीमारियों से लड़ने वाला ग्रह छठे राहु है उस पर बृहस्पति की दृष्टि है। यानी कि आपके पास युक्ति, साधन, नॉलेज उसी समय एकदम आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस शत्रु को किस शस्त्र के साथ या किस रणनीति के तहत पराजित करना है। और अदालतें या जो आपका हेड ऑफिस है जहां पर आप अपनी शिकायत करते हैं, या जिस कारण से आपके प्रमोशन या आपकी नौकरी उन्नति में बाधा आ रही है, उसको हटाने के लिए जो भी आप तरीका अपनाएंगे वो सफल होगा। ये बात अलग है, हो सकता है उसमें 5 महीने लग जाएं। अब देखिए तुला राशि की बात। तुला राशि के 2 हाथ हैं, दोनों के लड्डू हैं, दोनों नेत्रों में बहुत अच्छे सपने संजोए हुए हैं आप, तो भाग्य साथ दे रहा है और उन्नति भी देगा। लेकिन बहुत सुंदर, जितना भी सुंदर आपको प्रस्तुतिकरण हो या प्रेजेंटेशन हो, कोई आपको प्रोड्यूस करता हर चीज,
हर चीज का आपके सामने परोस रहे हैं अच्छी अच्छी चीज, फिर भी संतोष नहीं है आपको, क्योंकि पंचम भाव में राहु, आपको संतोष बिल्कुल नहीं है। और शास्त्र कहते हैं कि जिस आदमी को अपनी उन्नति पाने के बाद संतोष हो जाए वो आदमी नहीं है। अपनी उन्नति से कभी भी संतोष करके नहीं बैठना चाहिए, ये तुला राशि की खूबी है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो इस साल आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण भी होंगी, प्रतीक्षा कीजिए। वृश्चिक राशि के घरेलू मैटर्स इस समय बहुत अच्छे नहीं है। वृश्चिक के चतुर्थ भाव में राहु उपद्रव करने के लिए तैयार बैठे हैं। अब ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जो अगला महीना है मार्च और अप्रैल का बहुत अच्छा नहीं है। राहु मंगल का अंगारक योग विषम परिस्थितियां लाएगा जीवन में, उनसे कैसे लड़ना है, उसके खिलाफ क्या स्ट्रेटेजी, क्या रणनीति तैयार करेंगे, पहले से ही आपको सावधान रहना चाहिए। वृश्चिक के लिए शनि आपके बुद्धि स्थान में, राहु अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा, बृहस्पति अष्टम में है शत्रु राशि में, लेकिन एटलीस्ट 3 जून 2026 तक तो प्रतीक्षा करनी ही होगी, जिसके कारण आप बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच पाएंगे। और लास्ट में अब मैं धनु की बात करूंगा। धनु ढैया, शनि की ढैया से पीड़ित है, लेकिन इन दो ग्रहों की जिनकी बात चल रही है, मंगल और सूर्य की, ये दोनों ग्रह आपके लिए वरदान बन जाएंगे। राहु केतु इस समय आपके लिए एकदम आपके पराक्रम को, आपकी हिम्मत को, साहस को टूटने नहीं दे रहे। धनु राशि वाला व्यक्ति थोड़ा सा झुक तो सकता है परिस्थितिवश, लेकिन टूटना नहीं चाहता या टूट नहीं सकता। इसकी जो प्रतिबद्धता, संकल्प है और चुनौती है, ये स्वीकार करना जानते हैं और लड़ना भी जानते हैं। कितने ही दुश्मन आ जाएं, कितनी चुनौती आ जाए, कितनी आपकी विषम परिस्थितियां अभी चल रही हैं, फिर भी आप मार नहीं खा सकते, झुक नहीं सकते। सिर आपका झुकेगा नहीं। बृहस्पति आपको पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, अतिचारी होने के बावजूद भी। मकर का जो अष्टम है वो केतु बहुत खराब है, लेकिन जो ये वीडियो बन रहा है, ये वीडियो ही सम्रांगण जो है, यानी कि युद्ध का जो मैदान है, वो तो मकर राशि है, क्योंकि ये जो मकर राशि है इस पर ही तो ये दो ग्रहों की युति है। और एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट यानी कि सूर्य तो है वहां पर पुत्र के घर में अपने शनि के, मंगल उच्च राशि में है। इन दोनों के साइड इफेक्ट इतने नहीं है जितने कि जहां ये दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि मैरिज लाइफ से लेकर के हेल्थ तक दोनों में बिगाड़ आ रहा है, बिगाड़ करने की कोशिश। अब कुंभ पर बात कर रहे हैं। कुंभ पर हम इसलिए चर्चा करेंगे खास तौर से क्योंकि कुंभ के द्वादश भाव में है ये दोनों। तो कुंभ के लिए आप सोचें कि ये अच्छा होगा, इसलिए कुंभ राशि को अपने एक्सपेंस पर, खर्च पर, अपनी यात्राओं पर, अपनी बोलचाल पर, आधी समस्या तो आपके बोलने के कारण, जो आपके शब्दों का चयन मौका परस्ती होना चाहिए। मौका परस्त बनो। कैसे? जैसा अवसर आए वैसी ही बात करो। कई बार कुछ लोग, मैं उदाहरण देता हूं, जैसे कि कहीं विवाह संस्कार हो रहा है, मान लिया, उस समय कोई ये नहीं बोलता कि राम नाम सत्य है, और जब राम नाम सत्य वाली बात आती है, कोई दाह संस्कार के लिए शव यात्रा में जा रहे हैं, तब कोई फिल्मी गीत नहीं गाता, खुशी का मौका नहीं होता। तो ये बात कुंभ राशि के लिए है कि अवसर आने पर अपनी अकल, शकल, विचार, व्यवहार वैसा ही रखो जैसा कि होना चाहिए। अन्यथा आपके मार्ग में कुछ समस्याएं आएंगी, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे आपका सामाजिक दायरा हो, नौकरी हो, प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, व्यापार हो, या आपके दिनचर्या में जो भी क्रियाकलाप आप करते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी। बी केयरफुल।
अब मीन राशि, लास्ट राशि की बात कर लेते हैं। इसके बाद मैं इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि कुछ लोगों की डिमांड है सोना और चांदी के बारे में, वो भी सुन करके आपको प्रसन्नता होगी। मीन राशि पर 7.5 है, सब जानते हैं, और दूसरे चरण की है, बहुत अच्छी नहीं है। और छठे भाव में केतु, गुप्त षड्यंत्र, अशांति, जो भी आप काम करना चाहते हैं वो बन नहीं रहा। 15 दिन की अवधि में एक्सपेक्टेशन है कि हो जाएगा, नहीं होता, क्योंकि शनि की 7.5, शनै शनै चरः इति शनिश्चरः, मंद नाम है शनि का, स्लो मोशन में रिजल्ट देता है, लेकिन देगा अच्छे, इसमें कोई शक नहीं है। प्लस पॉइंट कई सारे हैं मीन के। जहां निगेटिव है शनि की 7.5 का, प्लस भी सुनिए आप। प्लस यह है कि केंद्र में बृहस्पति है। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। बाहरी आक्रमण से आप बचे रहेंगे। बाहरी आक्रमण कोई करेगा, किसी भी तरह से अटैक करता है कोई मान सम्मान पर आपके, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। एकादश भाव में मंगल और सूर्य, देखिए कितनी अजब गजब परिस्थिति है। छठे भाव का स्वामी ही अपने से छठे चला गया, भावात भावम, मकर में, धन का लाभ तो देगा। भाग्येश मंगल उच्च राशि में है, भाग्य को बिगड़ने नहीं देगा। जो भी पासा पर डालोगे वो सीधा होगा, यानी कि जो भी आप चाल चलते हैं या जो भी एक्शन लेते हैं, दैट विल बी करेक्ट डायरेक्शन, बहुत अच्छा होगा। तो मीन राशि को हनुमान जी की उपासना, और जिन का खराब बताया, जैसे कि मेष, सिंह, धनु, मीन, कुंभ, हनुमान जी की उपासना एक प्रकार से इतनी बड़ी रेमेडी बन जाती है। और पिपलाद ऋषि के द्वारा शनि स्तोत्र या दशरथ कृत, आप गूगल में देखिए, या अब हम लंबा मंत्र ना बता करके आपको शॉर्टकट विधि बताएंगे। हनुमान चालीसा का पाठ पिपलाद ऋषि के द्वारा शनि के जो मंत्र का स्तोत्र है वो कीजिए। नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय नमोस्तुते, ऐसे करके, नमस्ते रौद्र देहाय, नमस्ते चांतकाय च, नमस्ते यम संज्ञाय, यम मतलब देवता, जो यमराज है उनके सहोदर भ्राता हैं शनिदेव, इसलिए जो कुछ सर्टेन कुछ नियम है, कुछ विधि है, उनको कीजिए। अब मैं सोने चांदी की बात करूंगा। कुछ बहुत सारे दर्शकों के सवाल आते हैं, सोना कब खरीदें, सोना चांदी कब लें। ये शुक्र जो ग्रह है वो है चांदी का प्रतीक। शुक्र के वक्री मार्गी और उसकी उन्नति अवनति अस्त उदय के ऊपर चांदी का अधिकार रहता है। इस वर्ष चांदी की जो रेट है, अब जो इसकी चांदी का जो रेट है, चांदी का मूल्य है, दाम बहुत तेजी से बढ़ेगा। और अधिकांश कर्क राशि पर जब सूर्य आएंगे और उस समय बृहस्पति भी होंगे, सोने का जो रेट है वो चांदी के तो करता है शुक्र, और बृहस्पति और सूर्य जो है सोने के रेट तय करते हैं। तो इस साल कर्क राशि में जब सूर्य आएंगे और उस समय बृहस्पति भी चल रहे होंगे, सोने का रेट अगर थोड़ा सा भी गिरता है तो देख करके जितने भी दर्शक हैं वो उस समय सोना चांदी खरीद सकते हैं। हम लोग इस बात के विशेषज्ञ नहीं है, केवल आपको ये ग्रहों की गणना के आधार पर बात कही गई है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।